ईश्वर ने भूमि से सब बाती के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले जा बुरे के ज्ञान के वृक्ष को विलगाया। 2:17 पर भले जा बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 2:16-17 पढ़ लिया आपने? 16 पढ़ा है इसका? नहीं। 16 भी पढ़े कोई? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, फिर से 17 पढ़े। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 3:24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद तारीफ करते हैं प्रभु इस मुबारक समय के लिए कि खुदावन तेरा कलाम पढ़ा गया, सुना गया, सुनाया गया। प्रभु खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं फिर से वो ताज़ा मन्ना बरसे खुदावन यीशु मसीह, और खुदावन तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु मैं अपने कमज़ोर से जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और सब भाई बहनों के लिए प्रभु इस वचन को सुनने वाला और ग्रहण करने वाला आत्मा मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो जो आज का मेरा विषय है जीवन का वृक्ष और भले और बुरे का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष। आमीन। अब परमेश्वर ने ये 2 पेड़ लगाए हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए लिखा है कि जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, और बाद में इस वृक्ष का क्या कर दिया परमेश्वर ने? पहरा बिठा दिया ज्वाला में करूबों को और तलवार से, अग्नि की तलवार से। हम 3 बातों को क्लियर करेंगे। ज्वाला में तलवार, जीवन का वृक्ष और भले और बुरे का वृक्ष। आमीन, आमीन। वाटिका के मध्य में ये 2 वृक्ष किसको दर्शाते हैं? ये 2 व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं। आमीन, आमीन। वाटिका के मध्य में ये 2 वृक्ष किसको दर्शा रहे हैं? 2 व्यवस्थाओं को। और वाटिका क्या है? जहां पर लगाए गए हैं मानव शरीर को ही वाटिका कहकर बुलाया गया है बाइबल में। मानव के शरीर को ही। श्रेष्ठ गीत निकालेंगे हम, उसका 4 का 12, 13, 14, 15, 16 पढ़ें, उसके बाद 6 का 2 श्रेष्ठ गीत। नीति वचन शब्दोदोषक श्रेष्ठ गीत 4 की 12, 13, 14 पढ़े। मेरी प्यारी मेरी बलनी एक बंद की हुई बाड़ी है, एक बंद किया होया सोता अते मोहर लाया होया चश्मा। तेरिया टहनियां अनारां दा बाग हन, मिठे फलां नाल मैंगी ते जटा मासी अते केसर, रेत, मुस्क अते दालचीनी, लुबान दे सारे वृक्षां नाल, गंधक ते प्यारा सब उत्तम मसालियां नाल तू बागां दे एक सोता। अमृत ज्यादा कपूर अते लावा लाउन तो वगदियां होइयां नदियां है। ए उत्तर दिए पौने जाग, ए दक्षिण दिए पौने आ, मेरे बाग ते वग की खुशबू फैले। मेरा बालम अपने बाग विच आवे ते अपने मीठे फल खावे। आमीन। 6 की 2 पढ़ेंगे। मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की व्यारी, अपनी बारी में। दोनों लिखतों में क्या बताया गया है? बारी किसको बताया गया है? मनुष्य के शरीर को बारी बताया गया है। आमीन। इसको ध्यान से पढ़े जाकर। ये दोनों वाटिका के मध्य में 2 वृक्ष 2 व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं। जीवन का वृक्ष जीवन की अलौकिक व्यवस्था को दर्शाता है। जीवन का वृक्ष किसको दर्शाता है? जीवन की अलौकिक व्यवस्था को दर्शाता है, जो कि ये जीवन परमेश्वर का वचन है। ये जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन है। व्यवस्था विवरण 8 की 3 आप पढ़े,
और मती 4:4, यूहन्ना 6:63। अब व्यवस्था 8:3 पढ़ लें, मती 4:4 और यूहन्ना 6:63 घर में जाकर पढ़ लेना। उसने तुझको नरम बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मंत्रा जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। जीवन का वचन, जीवन का वृक्ष किसको दर्शा रहा है? जीवन के वचन को दर्शा रहा है। आमीन। जीवन की व्यवस्था को दर्शा रहा है जीवन का वचन, जीवन का वृक्ष। और लगाया क्या गया है? हमारे शरीर की वाटिका रूपी में, हमारे शरीर की वाटिका में ये दो व्यवस्थाओं को रखा गया है, एक जीवन के वृक्ष को और एक भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को। आमीन, हालेलुया। तो इसके साथ देखिए, वचन का पालन आज्ञा का पालन है। आमीन। आज्ञा का पालन जोखिम से बचाता है। आज्ञा का पालन किससे बचाता है? सपोदेशक 8:5। देखिए, बाइबल को जल्दी खोलना पढ़ना, आप सब कोई भी पढ़ सकता है, भाई बहन कोई भी पढ़े। सपोदेशक 8:5। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। जो आज्ञा को मानता है वो क्या है? जोखिम से बचेगा। और यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। अगर कोई मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे किसको मानेगा? वचन को। यूहन्ना 14:23। आप घर में जाकर पढ़ना। जबकि मसीह अर्थात वचन जो परमेश्वर की बुद्धि है, मसीह क्या है? वो परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। जीवन का वृक्ष क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। और भले और बुरे वृक्ष क्या है? वो संसार का ज्ञान है। आमीन। इन बातों को हम क्लियर करेंगे। मसीह किसका ज्ञान है? परमेश्वर की बुद्धि है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। पहली कुरिन्थियों 1:24 पढ़ें आप। परंतु जब बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी, 1:24। हाँ, परंतु जब बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है मसीह। और जो उस बुद्धि को ग्रहण कर लेता है, आमीन हालेलुया, जो उस बुद्धि को ग्रहण कर लेता है वो जीवन के वृक्ष से खाएगा। आमीन। जो उस बुद्धि को ग्रहण करेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं नीति वचन 3:18 में। जो परमेश्वर के उस बुद्धि के अनुसार भक्ति करेगा। नीति वचन 3:18 और नीति वचन 11:30। पहले 3:18 पढ़े। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ है। तो वो उसके लिए क्या है? जीवन का वृक्ष है। जो किसको पकड़ी रखते हैं? उसकी बुद्धि के अनुसार वचन को पकड़ी रखते हैं, उनके लिए फिर वो क्या बन जाता है? जीवन का वृक्ष बन जाता है। आमीन। और धार्मिकता का प्रतिफल क्या है? धार्मिकता का प्रतिफल, जो धर्म के काम करते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो आज्ञाकारी करते हैं, वो जोखिमों से बचते हैं, उनको क्या मिलता है? आमीन हालेलुया। जो जीवन को मसीह के वचन के अनुसार चलाते हैं उनको क्या मिलता है? नीति वचन 11:30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष। धर्मी का प्रतिफल क्या है? जीवन का वृक्ष। क्या है धर्मी का प्रतिफल? जीवन का वृक्ष है। इन बातों को आप पकड़े। आप जो यहाँ पर आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, मैसेज की संगति कर रहे हैं, आप संदेश के अनुसार जीवन जी रहे हैं। आप बिल्कुल जैसे प्रभु ने कहा, जैसे हमारे सातवें युग के नबी ने आकर कहा, आमीन हालेलुया। तो जैसे आके नबी ने हमें समय का संदेश दिया, उसके अनुसार जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं, तो धार्मिकता के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, आपका प्रतिफल जीवन का वृक्ष का फल है। आमीन हालेलुया। आपके इन बातों का प्रतिफल क्या है? जीवन का वृक्ष है। देखिए, जीवन के वृक्ष के इर्द गिर्द ज्वालामयी तलवारें क्या कर रही हैं? करूब पहरा भी दे रहे हैं कि कोई उसमें से खा ना पाए। आमीन हालेलुया। उसमें से अब खा ना पाए। इन बातों को भी क्लियर करेंगे।
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन धर्मी लोग खा रहे हैं, जिन्हें पिता ने चाहा वो ही मेरे पास आएंगे। आमीन, हालेलुया। और कोई नहीं आ सकता। आमीन। तुझे जीवन के वृक्ष को, जो लोग इस संदेश के अनुसार जिंदगी जीते हैं, उनका प्रतिफल वो जीवन का वृक्ष है। आमीन। आप समझे इस बात को? अब प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। प्रभु के नाम। इसके विपरीत जो वचन को बिल्कुल उस रीति से नहीं मानता जिस रीति से हमें मानने को कहा गया है। आमीन, हालेलुया। अपनी इच्छाओं पर चलता है, उसका प्रतिफल क्या है? धर्मी जन का प्रतिफल क्या है? जो आज्ञाकारी करता है जीवन का वृक्ष। लेकिन जो आज्ञाकारी नहीं करता, जो वचन के अनुसार नहीं चलता, उसका प्रतिफल है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल। आमीन, हालेलुया। उसका प्रतिफल क्या है? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल होगा, पापी का प्रतिफल। स्पष्ट रीति से ये दोनों वृक्षों के फल दो प्रकार के परिमाणों को दर्शाते हैं। भले जीवन के वृक्ष के फल और भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल दो नतीजों को दर्शाते हैं, दो परिमाणों को दर्शाते हैं। जो दोनों के फल, इनके अपने अपने फल हैं। आमीन, हालेलुया। इनके अपने अपने फल हैं। हम इनको देखेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था या जीवन की व्यवस्था को जीवन के वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है, और इसके विकृत किए हुए उपाय को मृत्यु की व्यवस्था को भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के विरोधी। परमेश्वर की व्यवस्था को किसके अनुसार, किसके क्या दर्शाया गया है? जीवन के वृक्ष के रूप में। और परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर पेश करना क्या है? भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष में से ये उसकी व्यवस्था को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, ये किसको दर्शाता है? जीवन के वृक्ष को दर्शाता है। नबी रसूलों के, क्योंकि वचन किसके पास आता है? नबी के पास आता है। अगर यशायाह के पास में आया उस समय का वचन, अगर उस समय का वचन यमर्जा के पास में आया, अगर उस समय का वचन दानियल के पास में आया, यहेजकेल के पास में आया, तो आज के युग का वचन भी किसी नबी के पास आना चाहिए। अगर उस नबी के द्वारा आप वचन सुनेंगे तो तब आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हैं। अगर उस नबी के द्वारा वचन नहीं सुन रहे तो फिर भले और बुरे और ज्ञान के वृक्ष से खा रहे हैं। दोनों के फलों के अपने अपने परिमाण हैं। एक फल जीवन को दर्शा रहा है, एक मौत को दर्शा रहा है। आमीन, हालेलुया। एक किसको दर्शा रहा है? जीवन को दर्शा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। ये जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के विरोधी हैं। रोमियो 7:22 जल्दी से देखिए। 7:22-23, गलातियों 5:16-17। कोई गलातियों की पुस्तक भी निकाल ले। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भीतरी मनुष्यत्व से, आत्मा से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ। आगे, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था से बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। गलातियों 5:16। गलातियों। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करें। आमीन, हालेलुया। आमीन। हवा के पास और आदम के पास परमेश्वर आता था, वो उनको देखते थे। आत्मिक आंखों से आत्मिक आंखें खुली थी। आमीन, हालेलुया। आत्मिक आंखें खुली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शरीर की व्यवस्था पर ध्यान दिया, शरीर के अनुसार खुला, अपना मतलब शरीर के अनुसार काम किया, तो आत्मिक आंखें बंद होगी, अब शारीरिक आंखें खुल गई हैं। आमीन, हालेलुया। ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के विरोध में है, शारीरिक व्यवस्था और आत्मिक व्यवस्था। शरीर कहता है कि सोया रह, आत्मा कह रही उठ के दुआ कर। शरीर कह रहा कुछ खा, आत्मा कह रही उपवास कर। आमीन, हालेलुया। शरीर कह रही अच्छे कपड़े पहन, बढ़िया बढ़िया अपने शरीर को खिला। आमीन, हालेलुया। आत्मा कह रही है वो कर जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के विरोध में है। आमीन। जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। देखिए, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, लोग क्या कहेंगे? संसार की रीति से
अपनी चर्च को भर लो। चर्च में भाई बहनों को भीड़ होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन होने चाहिए। आमीन हालेलुया। लोगों की कई बार ये सोच होती है, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, ये सोच होती है वो बहनों को कभी नहीं बताएंगे कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आमीन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया। वो इन बातों को छिपाएंगे, वो भाइयों को इन बातों से, वो बातों की नहीं समझाएंगे कि तुम कहीं विचारों में भी किसी बहन की और चर्च में नहीं देखना आपने। आमीन हालेलुया। ऐसी बातों से वो आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो किससे खा रहे हैं? भले और बुरे ज्ञान से। संसारिक ज्ञान क्या कह रहा है? चर्च भरी होनी चाहिए। आमीन। चर्च भरी हो बस हमारी, रोको मत। ये मौत की व्यवस्था को दर्शाता है। हालेलुया। इससे जीवन का मुकुट नहीं मिलने वाला। आमीन हालेलुया। हम वो ही बोलेंगे जो पवित्र आत्मा बोलने के लिए कहता है हमें, चाहे इन दीवारों को सुनाना पड़े। दीवारें भी सुनेंगी, अगर बोल सकती है तो सुन भी सकती है। आमीन हालेलुया। ये किसी को खुश करने के लिए नहीं है, केवल यीशु मसीह को खुश करने के लिए है। आमीन हालेलुया। हम मनुष्यों को खुश नहीं कर सकते, हम उसकी दुल्हन के लिए, उसकी दुल्हन को बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या श्रृंगार है। आमीन हालेलुया। तो देखिए, ये है भले और बुरे ज्ञान को दर्शाती हैं ये बातें। मत्ती 7 की 15 और 23 में जिन लोगों के बारे में कहा गया है, आप घर में जाकर पढ़ना। मत्ती 7 की 15-23 में जिनके बारे में कहा गया है कि उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आकर क्या कहेंगे? मत्ती 7 की 21 में, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाले? आप मत्ती 7 की 15-23 पढ़े। एक जरा मैंने प्रभु कहता है, स्वर्ग राज विच वड़ेगा बलकन ओ जो मेरे स्वर्गीय पिता दी मर्जी ते चलदा है। उस दिन अनेक मैनू आखणगे, हे प्रभु कि असा तेरा नाम लैके अगांह नहीं किया, अते तेरा नाम लैके भूत नहीं कढे, अते तेरा नाम लैके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां। तद मैं उन्होंने साफ आखांगा, भाई मैं तुहानू कदे भी नहीं जानिया, हे भरारो मेरे को चले जाओ। आमीन। आमीन। ये लोग हैं जो मत्ती 7 की 15 से 23 तक बताए हैं ना, ये वो लोग हैं जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आमीन। ये लोग किसकी अगुवाई कर रहे हैं? किसके कामों को कर रहे हैं? भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के कामों को। आमीन। ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो लोग हैं जो उसमें से खाते हैं। ये जीवन के वृक्ष में से नहीं खा रहे, ये उसमें से खा रहे हैं। आमीन। भजन संहिता 50 का 16-17। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी वीडियो का वर्णन करने से क्या काम? इसका मतलब दुष्ट भी वर्णन कर रहा है। आमीन हालेलुया। दुष्ट भी प्रचार कर रहा है। तभी कहा तुझे मेरी विधियों से। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा, क्या हमारा प्रचार था? पापी का उद्धार है, दुष्ट का नहीं है। ये दुष्ट हैं, आमीन हालेलुया, जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाते हैं, जो मत्ती 7 की 15 से लेकर 23 तक बताए गए हैं कि वो भूत भी निकाल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भी वो निकाल रहे हैं, उनके चमत्कार भी हो रहे हैं, अद्भुत काम भी हो रहे हैं उनके पास, लेकिन यीशु मसीह के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो अपनी समझ के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। वो किसके अनुसार भक्ति कर रहे हैं? भले के, जो उनको भला लगता है संसारिक रीति से, जो उनको ज्ञान अच्छा लगता है, अपने ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। वो अपने ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं। नींव यहां पर है, रंधे यहां पर रख रहे हैं। नींव कहां पर है? यहां। तो रंधे यहां पर रखी जा रही इमारत बना रहे हैं। जिसकी नींव ही नहीं है वो इमारत गिरेगी। लेकिन जिसकी नींव चट्टान पर है, तूफान आए, आंधी आए, वो इमारत नहीं गिर सकती। आमीन हालेलुया। तो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का मतलब है परमेश्वर के वचन को तोड़ना ही, परमेश्वर के वचन को तोड़ना ही भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाना है। समझे इस बात को आप? भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान को ही खाना। स्पष्ट है कि यदि परमेश्वर की आज्ञा जो वचन है जीवन का वृक्ष कहलाती है। अगर देखिए, परमेश्वर की आज्ञा जो वचन है उसको मानना जीवन का वृक्ष कहलाती है, उसमें से खाना कहलाता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उसकी आज्ञा को तोड़ देते हैं, तो फिर आप भले और बुरे
के ज्ञान के वृक्ष से खाते हैं। आमीन हालेलुया। किससे खाते हैं फिर आप? भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष से फिर आप खाते हैं। परमेश्वर के वचन को तोड़कर, परमेश्वर के वचन को तोड़कर शैतान के वचन को ग्रहण करना, यह है भले और बुरे वृक्ष के से खाना। शैतान के वचन को ग्रहण करना, ये किसने किया था? हवा ने किया था। आमीन हालेलुया। ये किसने किया था? हवा ने किया था। इन बातों के लिए परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र छोड़ा है कि आप अपने लिए जीवन और मृत्यु का चुनाव कर सकें। ठीक है, इस बातों के लिए परमेश्वर ने आपको क्या छोड़ा है? स्वतंत्र छोड़ा। यह स्पष्ट है कि जीवन की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था को यहाँ दो वृक्षों के रूप में दर्शाया गया। देखिए, जीवन की व्यवस्था को और मौत की व्यवस्था को दो वृक्षों के रूप में दर्शाया गया है। बारी किसको दर्शाया गया है? इस मानव शरीर को बारी दर्शाया गया है। ये दो व्यवस्थाएं आमीन कहाँ रख दी गई? हमारे अंदर ही रख दी गई हैं। आमीन हालेलुया। अब हमने देखना है हम किसको ज्यादा खाना दे रहे हैं, किस पेड़ को ज्यादा जल दे रहे हैं, जीवन के वृक्ष को कि मौत के वृक्ष को। ये हमारे अंदर ही है। ये फल कोई खाने वाला फल नहीं था। अगर कोई कहे कि अदन के बाग में परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया हुआ था, पेड़ पर फल लगा हुआ था, तो वो फल खा लिया हवा ने। हालेलुया। ये ऐसी बात नहीं है। आमीन हालेलुया। क्योंकि खाना बाइबल में लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 15:11-17, आप निकालें मत्ती 15:11। क्योंकि वचन के आधार पर हम ये बात को जानते हैं कि किसी चीज के खाने से आदमी पापी नहीं हो सकता। आमीन आमीन। किसी वस्तु के खाने से आदमी पापी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने, आप पहले निकालें। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को शुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। अगर वो सेब शुद्ध करने वाला होता तो यीशु मसीह ने ऐसी बात नहीं करनी थी। क्योंकि क्या लिखा है जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 4 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह धन्यवाद के साथ खाई जाए। ये किसके साथ खाई जाए? धन्यवाद के साथ। कि परमेश्वर ने जितने पेड़ फल खाने की चीजें बनाई हैं, ये कोई भी अशुद्ध नहीं है, बस धन्यवाद के साथ खाई जाए। तो फिर कौन सा फल था जिसको खाने से हम पापी हो जाएं? जब हवा ने उसको खा लिया, ये वो बात नहीं है। आमीन हालेलुया। ये वो बात नहीं है कि अगर वो फल होता, खाना होता, उस फल को तोड़कर खाना होता, तो देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था। आमीन। कि मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो, मेरा मांस खाओ और फिर तो ये एक राक्षसी शिक्षा हो जानी थी। लोगों ने उसका क्या मतलब निकाला, जिनकी समझ नहीं थी, भले और बुरे ज्ञान से जो गा रहे थे, इसका मांस कैसे खाएं, लहू कैसे पिए। आमीन हालेलुया। वो चले गए। असल में उसका मांस और लहू तो ये वचन था। उसने कहा मेरे वचन को ग्रहण करो। वहां पर कोई खाने वाला फल नहीं था, वहां पर एक वचन था, एक नियम था, एक कायदा कानून था, जिसके बारे में लिखा गया था कि जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा इसको कभी मत तोड़ना, अभी समय नहीं आया है। हालेलुया। अभी इसमें समय नहीं आया है। देखिए, खाने के द्वारा कोई मनुष्य पापी नहीं होता। खाने के द्वारा कोई मनुष्य पापी नहीं होता। जो कौन सा फल था जिसके खाने के परिणाम स्वरूप मनुष्य पापी हो गया? निश्चय जो कोई ऐसा फल नहीं था। ये शाब्दिक फल नहीं था कि सेब खाने से हो गया, जहां कोई बादाम खाने से हो गया। ये ऐसा नहीं था। परमेश्वर अपने वचन के विरोध नहीं जा सकता, जबकि उसने वाटिका के सभी फलों की खाने की आज्ञा दी उत्पत्ति 1:29 में। और इसलिए उत्पत्ति 3:36 में वो क्या कह रहा है कि इस फल को मत खाना। इसका मतलब था इस फल के काम में भाग मत लेना। हालेलुया। इस काम को अभी मत करना। इसका मतलब होता है, फल को खाने का मतलब होता है भाग लेना। क्या मतलब है इसका? भाग लेना, कि इस काम को अभी मत करना। आमीन हालेलुया।
अगर खाना मतलब होता है, रियलिटी में ये एक दृष्टांत है, ये एक भेद है जो दुल्हन पर खुलता है, लेकिन औरों के लिए ये नहीं खुलता है। आमीन। औरों के लिए नहीं खुलता है। बड़े बड़े प्रोफेसर PhD किए हैं लोग, कोई सेब कह रहा है, कोई खुरमानी कह रहा है। अगर सेब खाने से मुझे ये पता लग जाए कि मैं नंगा हूं, आमीन हालेलुया, तो फिर कोई ऐसा फल भी होगा उसे खाने से मुझे ये पता लगेगा कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं। आमीन हालेलुया। कौन सा ऐसा फल हो सकता है? ये एक दृष्टांत था। ये था कि प्रभु ने कहा तुम इस काम में अभी भाग मत लेना। खाना इसको दर्शाता है। अगर आप खाने शब्द को स्पष्ट अर्थ बाइबल में देखेंगे तो नीति वचन 30-20 घर में जाकर पढ़ना आप जाकर। अगर यही बात होती तो यीशु मसीह ने जब कहा था मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो, फिर तो ये एक राक्षसी शिक्षा बन जानी थी। फिर तो सचमुच उसका मांस खाने पड़ना था, उसका खून पीने पड़ना था। आमीन हालेलुया। अगर वहां पर भी खाना ही होता तो फिर तो ये कैसी शिक्षा बन जानी थी। दुनियावी हिसाब से सोचे तो लोगों ने कहना अब इसको कैसे खाएंगे, यीशु मसीह की बॉडी खानी पड़ेगी, इसका मांस खाना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा। पर यह बात नहीं थी वहां पर। आमीन हालेलुया। बाकी सब चलेगी। कितने चेले थे वहां पर? 70 चेले भी थे। आमीन हालेलुया। उनके पास भी अधिकार थे दुष्ट आत्मा निकालने वाला। पर जब ये बात प्रकाशन की आई कि मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो, उनको समझ ही नहीं आई। आमीन आमीन। संसारिक आंखों से उसने कहा आप इसको खाएंगे। जैसे आज लोग बोलते हैं हवा ने सेब खाया, उन्होंने खाने का मतलब जैसे हम दुनियावी रीति से खाते हैं यही लगा रखा है, वो यही लगा रखा है इन्होंने PhD साइंस वालों ने। लेकिन सही मैंने फिर वहां पर कहा गया था इस काम में अभी भाग मत लेना। इसका एक टाइम रखा हुआ है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि तुम परमेश्वर के लिए योग्य संतान उत्पन्न करो। वो समय था परमेश्वर के लिए कि योग्य संतान उत्पन्न करने का, लेकिन उस समय नहीं था। आमीन हालेलुया। तो फिर तो वो पीछे मुड़ गए 70 चेले कि हम यीशु मसीह को कैसे खाएंगे। लेकिन ये बात जब पतरस पर कही गई कि तुम भी पीछे चले जाओ, तो यीशु मसीह ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उसे जीवन के पेड़ से खाकर ही छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं उसे जीवन के वृक्ष से खाऊंगा। मुझे पता है कि प्रभु तू किस लिए खाना कह रहा है, ये तो अनंत जीवन है, मैं इसे खाऊंगा। आमीन हालेलुया। समझे आप इस बात को? तो खाने का मतलब है उस काम में भाग लेना जिसके बारे में रोका था, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के काम में भाग लेना। आमीन हालेलुया। वो एक शारीरिक क्रिया थी, आत्मिक बातें कर रहा था परमेश्वर उससे, लेकिन हवा बहकाई गई। हवा बहकाई गई। आमीन हालेलुया। उसने क्या कहा? क्योंकि उसने लिखा है कि देखने में फल मन भावना था, सुंदर था, अट्रैक्शन था। क्या था? अट्रैक्शन, बड़ा सुंदर था। आप कभी सांप को देखे उसके रंग कैसे होंगे? लाल, पीले, हरे। आमीन। कैसे रंग किए होंगे उसने। आज आप बाजारों पर देखे लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। आमीन हालेलुया। कैसे आपको अट्रैक्ट करने के लिए बने हुए हैं। वैसा चेहरा नहीं है जैसा बनाया हुआ है, वैसा चेहरा नहीं है जैसा बनाया हुआ, बाल वैसे नहीं है जैसे बनाए हुए हैं। आमीन हालेलुया। किसके लिए? सिर्फ डंक मारने के लिए। आमीन। आपको बस भरमाने के लिए। ये अट्रैक्शन, ये जितना भी बॉलीवुड जो भी है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब शैतान की ओर से। आमीन हालेलुया। वो कैसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को सिनेमा थिएटर में ले जाएंगे? आप बताएं, छोटे से बच्चे को कहां लेकर जा रहे हैं? सिनेमा थिएटर में। क्या दिखाने के लिए? नौटंकी दिखाने के, झूठ दिखाने के लिए। उसको बाइबल पढ़ाएं जाकर। आमीन। उसको बाइबल पढ़ाएं, उसको सच पढ़ाएं कि उसके जीवन में ये बातें उसको जीवन के वृक्ष की ओर लेकर जाएं। खुद नरक की ओर लेकर जा रहे हैं माँ बाप। आमीन हालेलुया। देखिए डीजे में वो कितनी घिनौनी बात है, कितनी बुरी बात होती है शादियों में। देखिए आप कि डीजे में बाप भी नाच रहा है और बेटी भी नाच रही है। आमीन। कौन कौन नाच रहा है? बाप बेटी नाच रहे हैं। और पैसे भी फेंके जा रहे हैं, पैसे भी फेंके जा रहे हैं। उस वक्त बाप के अंदर कौन सी फीलिंग आई है जब वो नाच रहा है? जो कलाकार ने वो जा गीत गाया है, जा उस गीत पर एक्टिंग की है। आमीन। कई बार बाप ऐसा लगता है कि जैसे उसने वो फीलिंग ले रहा है, और बेटी कौन सी फीलिंग ले रही है? जो उस कलाकार के साथ वहां पर नाच रही है। तो क्या बने हुए हैं बाप और बेटी डीजे के ऊपर। आमीन। तो लोग उनको पसंद करते हैं, एक रिवाज बना हुआ है।
कि अगर हमारे घर में डीजे नहीं लगेगा तो लोग कहेंगे शादी इनके घर में तो। आमीन हालेलुया। तो ये बातें किसकी ओर से हैं? उस शैतान की ओर से हैं। आप निकालिए फिलिपियों 1:11। परमेश्वर ने किसी सेब को, किसी खुरमानी को, इन बातों को खाने के लिए मना नहीं किया था। परमेश्वर ने उस काम करने को मना किया था जिसका वे समय नहीं आया था। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। धार्मिकता के फल से जो जीवन के वृक्ष में से खाएगा उसके फल भी फिर वैसे होंगे। आमीन। वो कैसे फलों को प्रकट करेगा? मनुष्य अपने कामों से और पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा कि आप कौन से पेड़ से खा रहे हैं, आपकी डाइट क्या, आपकी खुराक क्या है, क्या आप वचन को खा रहे हैं? अगर आप वचन को खा रहे हैं तो आपसे वचन ही उत्पन्न होगा। अगर झूठी शिक्षा को खा रहे हैं तो झूठी शिक्षा ही उत्पन्न होगी। आप निकालिए पहला पत्रस उसका 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। पत्रस 1:23। आमीन आमीन। इसके बाद हम निकालें, देखिए नया जन्म। जब तक आप नया जन्म नहीं पाते, जब तक आप नया जन्म नहीं पाते, मसीह की शिक्षा में नहीं आते, पुराना धुल नहीं जाता सब कुछ, तब तक जीवन के वृक्ष के फल आप पर लग ही नहीं सकते। कोई कहे मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया। आमीन। भाई ब्रानम को नबी नहीं माना, समय का संदेश मुझे पता ही नहीं। हालेलुया। समय के संदेश का पता ही नहीं, तो आत्मा के फल उस पर प्रकट नहीं हो सकते। संत पत्रस ये कह रहा है कि जब तक नया जीवन लिया ही नहीं, नया जन्म। आमीन। और जब आप नया जन्म ले लेते हैं, जब आप नया जन्म ले लेते हैं, पुराना सब चला जाता है, फिर आप में जीवन के वृक्ष के फल लगते हैं। गलातियों की पुस्तक में ये फल लिखे हुए हैं 5:22 और 23 में। गलातियों पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नरमता और संयम है, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कई भी व्यवस्था नहीं। और ये उस जीवन के वृक्ष में से जो खा रहे हैं, जो वचन के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, जो ताजा मन्ना खा रहे हैं, उनके ऊपर ये फल लगेंगे। उनके ऊपर ये फल लगेंगे। ये फल आप पर तब लगेंगे जब आप नया जन्म लेंगे। आमीन हालेलुया। जब आप नया जन्म लेंगे उसके बाद ये फल लगेंगे। आमीन हालेलुया। आप इस बात को पकड़ें। प्रभु आपको आशीष दे। आगे हम देखेंगे कि खाने का स्पष्ट रूप से अगर आप नीति वचन 30 और 20 में पढ़ें तो खाना किसको दर्शा रहा। पंजाबी में पढ़ें भाई जी जरा, नीति वचन 30 का 20। रवि 20 हाँ जी। ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਲੈਂਦੀ। वो खाती और मुंह, कौन मुंह पूछती है? इससे पहले का शब्द क्या है? व्यभिचार। आमीन हालेलुया। ये खाना किसको दर्शा रहा है इस वक्त? व्यभिचार को दर्शा रहा है। आमीन। किसको दर्शा रहा है खाना? व्यभिचार को, जो अदन के बाग में हुआ था। आमीन हालेलुया। समझे आप इस बात को? वो था भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष से खाना जो हवा ने खा लिया था, और फिर बाद में किसको खिलवाया? आदम को भी खिलवाया। और वहां से क्या आ गई? मौत आ गई, क्योंकि उसका फिर फल प्रकट होना था। तभी कैन क्या था? हत्यारा था, उसने मारा ना बंदे को, हाबिल को। हालेलुया। और भले और बुरे के ज्ञान का फल क्या था? मौत था। और बड़े जीवन के वृक्ष का फल क्या था? जीवन था। आमीन हालेलुया। हवा ने किसको चुन लिया था? मौत को चुन लिया था। उसने वो काम कर दिया था। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही भले और बुरे के वृक्ष से खाना है। सही मायने में आज भी खाया जा रहा है दोनों वृक्षों से।
उसी वक्त नहीं था, आज भी खाया जा रहा है। जो शिक्षा को मानेगा उसके लिए कि वो क्या बन जाएगी, जीवन का वृक्ष बन जाएगी। पढ़ा ना हमने नीति वचन में, जो शिक्षा को मानेगा उसके लिए क्या बन जाएगी, वो जीवन का वृक्ष। और जो शिक्षा को टालेगा उसके लिए क्या बन जाएगा, वो मौत बन जाएगी। आमीन हालेलुया। अब जब आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, आमीन, है ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तभी तो हम कह रहे हैं, और किसी के नाम से है ही नहीं है। हालेलुया। अब जो कोई इसको मानेगा उसके लिए ये जीवन का वृक्ष बन जाएगी, और जो कोई इसको छोड़ देगा उसके लिए ये भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का खाना अर्थात मौत बन जाएगी। आमीन हालेलुया। ये बातें रसूलों ने क्यों लिखी हैं, भेदों में लिखी है सारी बाइबल। सबसे पहले बाइबल एक मिस्ट्री थी, आमीन, मिस्ट्री थी बाइबल एक पुराने नियम में। फकीर फरीसियों के लिए मिस्ट्री बना रहा, यीशु आएगा, मसीह आएगा, आमीन हालेलुया। उनके लिए सब बातें भेद में थी, उनको नहीं पता था उठाया जाना कब होएगा, आमीन हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना के हाथ में आई रेवलेशन के रूप में, चिन्हों के रूप में। यूहन्ना के पास क्या था, चिन्हों के रूप में आई थी। उसने सफेद घोड़े का सवार देखा था, चिन्ह के रूप में देखा था, आमीन हालेलुया। उसने मोहरें खुली थी लेकिन चिन्ह के रूप में खुली थी उसके पास मोहरें, आमीन हालेलुया। लेकिन हमारे पास पूरी व्याख्या के रूप में है, पूरी व्याख्या के रूप में है, क्योंकि मनोरथ तो तब पूरा होना था जब 7वें दूत ने आकर तुरी बजानी थी, प्रचार करना था। वो सारा प्रचार, वो संदेश, वो 1200 संदेश, आमीन हालेलुया, इस रिबिका के पास है जिसको वो पानी पिला रही है। वो क्यों पानी पिला रही है, वो जानती है ये मेरा एलिएजर है जो मुझे इसहाक के पास लेकर जा रहा है, आमीन हालेलुया। तो ये है जीवन के वृक्ष से खाना, समय के संदेश को पहचानना, आमीन। अब लोग खा रहे हैं, जो दोनों वृक्ष अब भी लगे हुए हैं, हमारे अंदर ही हैं, हमारे अंदर ही है जीवन का वृक्ष और बुरे भले का वृक्ष। दोनों के फल भी प्रकट हो रहे हैं, दोनों के फल भी प्रकट हो रहे हैं, फल लग रहे हैं धड़ाधड़, लोग खा रहे हैं। कोई जीवन की व्यवस्था से खा रहा है, कोई मौत की व्यवस्था से खा रहा है, आमीन हालेलुया। कोई मौत की व्यवस्था से और कोई जीवन की व्यवस्था से खा रहा है। ये दोनों बातें परमेश्वर ने आपके सामने क्या रख दिया है, खुला चुनाव रखा हुआ है। आप जिसको मर्जी मान लें, आमीन, आप जिसको मान लें। साफ बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, आमीन हालेलुया। हम पापी थे, हम जन्म से ही पापी थे, आमीन। तो जब पाप ही नहीं माफ हुए तो परमेश्वर के घर में कैसे जाएंगे। कल हमारा प्रचार क्या था, परम पवित्र स्थान, आमीन। वहां जाने के लिए क्या करना है, लहू लेकर जाना है। बगैर लहू के वहां पर कोई जा ही नहीं सकता, आमीन हालेलुया। तो लहू तो ये वचन है, वचन ही नहीं होगा, पूरा किया होगा तो उस परम पवित्र स्थान में कैसे जाएंगे हम, आमीन हालेलुया। अगर आज्ञा ही नहीं मानी, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ही नहीं लिया, पाप ही नहीं धुले, बाइबल में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे, आमीन। अगर प्रभु के नाम से बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा पाओगे, आमीन। तो वो बातें ही नहीं पूरी की। 7 दिन याजक अपने आप को क्या करता था, शुद्ध करता था, आमीन हालेलुया, पवित्र करता था कि मैंने कहां जाना है, आत्म पवित्र स्थान में। वो 7 दिन किसको बयान कर रहे हैं, 7 कलीसिया कालों के संदेश को, 7 मोरों को संदेश को। इससे आपको पवित्र किया जा रहा है, धोया जा रहा है कि आत्म पवित्र स्थान में जाना है, आमीन हालेलुया। तो ये बातें ही नहीं होंगी, बड़े हो गया, उस जीवन के वृक्ष से खाया ही नहीं, समय का वचन ही नहीं है, हालेलुया। और ही तरह का सुसमाचार आ गया, कौन सा, और ही तरह का संत पौलुस ने यही कहा ना, और ही तरह का सुसमाचार। ये कैसा सुसमाचार तुम लोगों को कहता भरमा रहा है, आमीन हालेलुया। और उसने कहा जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, इसके अलावा अगर कोई और सुनाए, स्वर्गदूत भी आ जाए तो वो श्रापित होगा। उसके कहने का साफ मतलब
ये था कि अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी और नाम में तुमने बपतिस्मा लिया तो श्रापित ठहरेगी वो बात। आमीन, हालेलुया। केवल और केवल एक ही बपतिस्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। जो मसीह के नाम के इंकारी होंगे और मसीह के घर में जाना चाहते होंगे, उनके साथ क्या होगा? आमीन, हालेलुया। मसीह के नाम के इंकारी और मसीह के घर में जाना चाहते हो, आमीन। तो देखिए, जीवन के वृक्ष से खाने का मतलब है कि समय का संदेश, समय का वचन, आज्ञाकारी, पूरा जीवन वचन के अनुसार। हम सिद्ध नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को मानकर छोड़ना, आमीन, पश्चाताप पर जाना, वो गलतियां बनी न रहे, आगे बढ़ना है। ये है जीवन की व्यवस्था के अनुसार जीना। और भले और बुरे ज्ञान का मतलब है परमेश्वर के वचन को नहीं मानना, अपनी मनमर्जियां करनी है, अपना ही सब कुछ जो मन में आया पुलपिट में से बोल देना है, जो इच्छा की वो कर देना है। ये है भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष से खाना। और खाने का मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह ने कहा पेड़, वो वहां पर आम था या सेब था, वो तोड़कर खा लिया। उसका मतलब था उस काम में भाग नहीं लेना जिसका अब तक समय नहीं आया है। हवा ने उस काम में भाग ले लिया जिसका समय नहीं था। फल उनके लिए ही था, लेकिन अभी टाइम नहीं था। आमीन, हालेलुया। अभी टाइम नहीं था। और ऐसे ही कई बार हमारे साथ होता है। हर बंदे को परमेश्वर कभी किसी का हक नहीं रखता। आमीन, हालेलुया। हमें इंतजार करना चाहिए। सिर्फ हमें क्या करना चाहिए? धीरज को अपना काम करने दो। धीरज को अपना काम करने दो। और अब देखिए, भले और बुरे जीवन के वृक्ष से खाना भी कोई आम बात नहीं है कि कोई कहे मैं खुद खा लूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। अगर कोई कहे कि मैं खुद जाकर वचन में से खा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। एक सिस्टम बना के रखा है प्रभु यीशु मसीह ने, एक सिस्टम बना के रखा है। जो संत पौलुस ने एक नींव रखी थी कि इस नींव के अलावा और कोई नींव है ही नहीं है, इसी पर ही रंदे लगाने हैं। आमीन, हालेलुया। हम सब क्या कर रहे हैं? उस पर रंदे लगा रहे हैं। हालेलुया। एक रंदा मैं लगाऊंगा, एक भाई कुलदीप लगाएगा, भाई जिब्राइल लगाएगा, भाई जसवंत लगाएगा, बहनें लगाएंगी। फिर क्या तैयार होगा? क्या तैयार होगा? ये पिरामिड तैयार होगा। आमीन, हालेलुया। फिर वो इमारत बनेगी। आमीन, हालेलुया। और भाई ब्रानम ने कहा हम भवन बना रहे हैं, जहां मोड़ आए वहां पर मुन्ना भी है। टक्कर नहीं मार देनी आगे दीवार के साथ। और बाद में भाई ब्रानम क्या क्या कहेगा? मैंने संदेश दे रखा था, जहां मुन्ना है वहां पर मुन्ना ही पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि भवन की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, जीवन का वृक्ष क्या है और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, ये दो व्यवस्थाओं को दर्शाता है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर की व्यवस्था को, बड़े और बुरे ज्ञान का वृक्ष शैतान की व्यवस्था को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। जीवन के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही बड़े और बुरे वृक्ष से खाना है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही बड़े और बुरे वृक्ष से खाना है। और जीवन के वृक्ष का प्रतिफल क्या है? धर्मी का प्रतिफल क्या है? जीवन का वृक्ष है। आमीन, अनंत जीवन है। धर्मी का प्रतिफल क्या है? अनंत जीवन में है। और जो बड़े और बुरे ज्ञान से खाते हैं उनका प्रतिफल क्या है? मौत है। आमीन, हालेलुया। युगानो युग वो कहां पर सड़ते रहेंगे? नरक में, एक टाइम पीरियड के लिए। युगानो युग का मतलब है एक टाइम पीरियड। देखिए, अनंत केवल परमेश्वर है, नरक अनंत नहीं है, क्योंकि नरक को बनाया गया है और जो बनाई गई है उसका नाश भी होगा। वहां पर जो अधर्मी होंगे, जो भी जितने भी दुष्ट आत्माएं, जितने भी बुरे लोग, दुष्ट लोग, वहां पर तिल तिल करके हजारों साल हो सकता है, लाखों साल हो सकता है, चाहे 10 साल हो सकता है, वो धीरे 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 करके वो आत्माएं खत्म हो जाएंगी। आग में जल जल कर, तड़प तड़प कर वो आत्माएं खत्म हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन धर्मी के लिए क्या है? वो जीवन का वृक्ष रखा हुआ यीशु मसीह ने। आमीन। लेकिन उस जीवन के वृक्ष से खाना भी आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर क्या 30 का 24 उत्पत्ति इतनी लिखते हैं मेरे पास। सो उसने आदमी को कर दिता
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੁਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੰਡੇ ਦੀ ਲਸਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। आमीन। हिंदी में भी पढ़ेंगे 3 का 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। क्यों नियुक्त कर दिया? कि जब तक बंदा अपने पापों का मोचन ना कर ले। आमीन हालेलुया। वो तलवार को क्यों रख दिया? कि जब तक बंदा अपने पापों की क्षमा न प्राप्त कर ले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ना ले ले, तब तक वो जीवन के वृक्ष से अब ना खा पाए। क्या करे वो? जब तक अपने पापों की माफी ना प्राप्त कर ले, वो जीवन के वृक्ष से नहीं खा सकता। तब वहां पर तलवार को रखा गया था। क्योंकि तलवार काम क्या करती है? इब्रानियों 9 का 22 और लेवियवस्था 17 का 11 पढ़ेंगे। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध ही की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हमारे पापों की क्षमा के लिए किसने लहू बहाया था? प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया था। आमीन हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखा है? उसी के नाम से पापों का क्या होगा? उद्धार होगा। और कोई नाम ही नहीं दिया गया जिस नाम से उद्धार हो सके। आमीन। तो जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक उसका लहू आप पर नहीं आता। तब तक उसका लहू आप पर नहीं आता। जब तक आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उसके बताए हुए ढंग से आराधना नहीं करते, तब तक आप जीवन के वृक्ष से नहीं खा सकते। क्योंकि वहां पर वचन की तलवार को रखा हुआ है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी जो हृदय के गुर्दे को अंदर जा जाकर जांचता है कि इसके अंदर वचन है कि नहीं है। जीवन के वृक्ष से खाने से पहले ये वचन की तलवार आपका एक्सरा करेगी पूरा। आमीन। तब वहां पर उसका पहरे के लिए इस तलवार को रखा हुआ है। यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलता था? हालेलुया। तलवार निकलती थी। और मुंह में क्या? तलवार किसको दर्शाती है? शक्ति को। और मुंह से क्या निकलता है? वचन। तलवार उसके वचन की शक्ति को दर्शाती थी कि उसकी वचन की शक्ति से आपका एक्सरा किया जाएगा। आपका देखा जाएगा कि आप किस अवस्था में हैं, किस वचन को खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये वचन आपके अंदर जाएगा पूरा। ऐसे नहीं रैप्चर हो सकता। हालेलुया। गीत गाने से, उछलने से, नाचने से नहीं होगा। वहां पर पहरा बिठा दिया गया है तलवार का। हालेलुया। किसका पहरा बिठाया हुआ है? और तलवार आपका चेकअप करेगी। आपका क्या होगा? चेकअप। हृदय, गुर्दे, पेट, नाड़ियों का। आमीन हालेलुया। कि क्या है आपका जीवन है? ऐसे बात नहीं बन सकती। आमीन हालेलुया। हम निकालेंगे कृपया इब्रानियों 4 का 12 और प्रकाशित वाक्य 1 का 16। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। छेदेगा पूरा। आमीन हालेलुया। वचन ये आपको पूरा जांचेगा कि आप क्या हो। आमीन हालेलुया। आप किस परिस्थिति में हो। तभी तो उस जीवन के वृक्ष के बाहर ये क्या रखा दिया गया है? तलवार। ज्वालामयी तलवार। ये तलवार क्या करेगी? पूरा आपका चेकअप करेगी। पूरा चेकअप होगा आपका। आमीन हालेलुया। कि आपके पाप माफ हुए कि नहीं हुए। जब आप अकेले होते हो तो क्या सोच रहे होते हो? आमीन हालेलुया। आपका प्रचार करने का क्या मनोरथ है? आपका चर्च आने का क्या उद्देश्य है? आमीन हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? कैसे जी रहे हो? आप इन बातों से आनंदित नहीं हो? विश्वासी के लिए तो ये आनंदित की बातें हैं। आमीन हालेलुया। विश्वासियों के लिए तो आनंदित की बातें हैं। यीशु मसीह आपके हिस्से में से किसी को नहीं देने वाला। आमीन हालेलुया। वो किसी को नहीं देगा। ये मेरे बच्चों के लिए है। हालेलुया। ओनली फॉर ब्राइड। केवल दुल्हन के लिए। और प्रकाशित वाक्य 1 का 16। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਤਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ
आदे ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। क्यों क्या निकलती है यीशु मसीह के मुंह से? दो धारी तलवार निकलती है। यह तलवार किसको दर्शाती है? अब यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलता है? वचन ही निकलता ना। यह तलवार किसको दर्शाती है? वचन को दर्शाती है। जीवन के वृक्ष के इर्द गिर्द वचन का पहरा है। उस वचन को मानोगे, उस वचन के अनुसार जियोगे, वो वचन आपको जांचेगा, परखेगा, फिर प्रभु के घर जाओगे। आमीन, हालेलुया। ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। आमीन। हर बात को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और संत पौलुस ने क्या कहा? परख कर देखो कि तुम विश्वास में है भी हो कि नहीं हो। तुम विश्वास में है भी हो कि नहीं हो। आमीन, हालेलुया। तो अगर आपने किसी ने उस जीवन के पेट से खाना है, अपने आप को परमेश्वर के घर में लेकर जाना है, तो क्या करना है? आपने उस वचन को जीना है। आमीन। उस वचन के मेरे पास इतनी लिखते हैं जीवन के पेड़ पर, जीवन के वृक्ष पर, बुरे भले ज्ञान के वृक्ष पर, कि बहुत समा हो जाएगा। आमीन। इसलिए मैंने कुछ बातों को आपके आगे रखा है। जीवन का वृक्ष ऐसा नहीं कोई बाग है, उस बाग में जीवन का वृक्ष है, वहां पर से खा लिया। ये बाग क्या है? हमारा शरीर है। ये मानव का शरीर है। यहाँ पर ये हमारी ज्ञान इंद्रियों को, हमारे विचारों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। शैतान आपके विचारों में आता है। आमीन, हालेलुया। शैतान हमेशा आपके कहाँ आएगा? विचारों में आएगा, कान के रास्ते आएगा। वो हवा के भी वैसे ही आया था। आमीन, हालेलुया। जब सर्प ने हवा से बात की, आदम से क्यों नहीं की? क्योंकि आदम मूल सृष्टि था। आमीन, हालेलुया। वो जानता था आदम बहकाया नहीं जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? हवा सबकी आदि माता ठहरी। हवा सबकी क्या थी? आदि माता। आदम के लिए नहीं कहा गया कि वो सबका आदि पिता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन हवा सबकी माता थी। वो कैन की भी थी और हाबिल की भी थी। लेकिन आदम कैन का नहीं था, वो हाबिल का ही था। इसलिए हवा के आगे लिखा है कि वो सबकी आदि माता थी। आमीन, हालेलुया। समझे आप इस बात को? तभी तो आज हम भी किसी हवा को पुलपिट पर ये माइक नहीं देते प्रचार करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पहली हवा पास्टर ने प्रचार किया तो कैन आ गया। जब दूसरी सारा पास्टर ने प्रचार किया तो इस्माइल आ गया। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है कि औरतें उपदेश ना करें, क्योंकि ये शुरू से ही भरमाई गई हैं। बहनों का एक बहुत बड़ा योगदान है मसीह जीवन में। हमारी बहनें, मसीह बहनें सबसे ब्लेस्ड बहनें हैं। इनका आत्मिक जीवन देख के शैतान शर्मिंदा हो जाता है। ये अपने आत्मिक जीवन से बहुत से प्राणों को जीत लेती हैं, लेकिन इनको इनके सही स्थान का पता होना चाहिए। और प्रचारकों को चाहिए कि बाइबल में से इनको इनका सही स्थान बताया जाए। आमीन, हालेलुया। इनको इनका सही स्थान पहुंचाया जाए। इनको जीवन के वृक्ष से खिलाया जाए, बड़े और बुरे ज्ञान के वृक्ष से ना खिलाया जाए। आमीन, हालेलुया। भाई ब्रानम के हाथ में क्या आई थी? तलवार आई थी। किसकी? महाराजा की तलवार। वो तलवार क्यों आई थी? एक्सरा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो आपको अब धोया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, उस परम पवित्र स्थान में वापस ले जाने के लिए। आपको जीवन के वृक्ष से मिल रहा है। और आपके ऊपर फल कौन से लगेंगे? ये पीछे फल लिखे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। जो खाओगे, जो अंदर है वो ही बाहर आना है। जो अंदर है वो ही बाहर आना है। आमीन, हालेलुया। आपने शर्माना नहीं है। जैसे हवा छिपी थी, आदम छिप गया था। आमीन, हालेलुया। छिपना पड़ा था ना, जब परमेश्वर ने आके आवाज मारी, छिप गए। अगर उन्होंने, देखिए बहुत सी बातें हैं करनी पड़ती हैं हमें। आमीन, हालेलुया। वो करनी पड़ती हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। जब उनको पता लगा, जब परमेश्वर ने कहा, उन्होंने जब वो फल खा लिया, जब वो काम कर लिया जो नहीं करने का था, तो फिर उन्होंने लंगोटी क्यों पहने दोनों ने? आमीन, हालेलुया। क्यों पहने उन्होंने? आमीन। क्योंकि उन्होंने भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष से खा लिया था। ये वो पाप था जिसकी फिर क्षमा नहीं थी। पाप धरती पर आ गया, मौत आ गई। आमीन, हालेलुया। मौत धरती पर आ गई। आदम ने जायदाद अपनी खो दी। अब इस जायदाद को वापस लेने के लिए एक व्यवस्था ठहराई गई थी बाइबल में
यीशु मसीह ने हर एक व्यवस्था को पूरा किया, तोड़ा नहीं है। आमीन हालेलुया। हर एक व्यवस्था को क्या किया? वो हमारा बुआज है। आमीन। अगर रूत है ना आप सब, तो आपका बुआज यीशु मसीह है जिसने आपका मूल्य चुकाया है। एक व्यवस्था थी कि अगर कोई आदमी अपनी जायदाद खो देता है, तो अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो कोई मनुष्य खो देता है, तो उसका निकट कुटुंबी उसकी जायदाद को छुड़ा सकता था। आमीन हालेलुया। अब मनुष्य ने अपनी जायदाद खो दी, और मनुष्य का सबसे निकट कुटुंबी कौन है? मनुष्य ही है, कोई जानवर तो हो नहीं सकता। आदम ने अपनी जायदाद खो दी। आमीन हालेलुया। और ये जीवन की पुस्तक अर्थात जीवन के वृक्ष से खाना, जीवन की पुस्तक जो आदम के पास थी, वो वापस उसके मूल स्वामी परमेश्वर के पास चलेगी। आमीन हालेलुया। किसके पास चलेगी? परमेश्वर के मूल स्वामी के पास चलेगी। आदम अपनी जायदाद खो चुका था, अब ये जायदाद हालेलुया वापस दिलवाने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया, उसका दाम दिया और जायदाद वापस ली, और आज के आदम के हाथ में दे दी। और ये आदम अब भरमाई नहीं जा सकते, क्योंकि इसका तो उस तलवार के साथ पूरा चेकअप हो रहा है। आमीन हालेलुया। ताजा मन्ना मिल रहा है, समय का संदेश मिल रहा है, नबी इसके पास है, मोनों का प्रकाशन इसके पास है, 7 क्रिस्तीय कालों का संदेश इसके पास है। इस आदम के ऊपर परमेश्वर ने, इस हवा के ऊपर अपना सारा अनुग्रह उड़ेल दिया है। आमीन हालेलुया। इस समय को कौन कौन देखना चाहता था? सभी नबी रसूल देखना चाहते थे, क्योंकि अंत के समय में मैं अपना आत्मा अपने बेटे और बेटियों पर उड़ेलूंगा, और वो आत्मा पर उड़ेल दिया गया है। आमीन हालेलुया। अब पहली हवा भरमाई गई। आमीन। पहली हवा भरमाई गई, लेकिन ये हवा नहीं भरमाई जा सकती, ये नहीं भरमाई जा सकती। कहां से निकले आप पता है? उसके अंदर से निकले हो। क्रूस पर जब उसके पसली पर नेजा मारा गया, तो क्या निकला? आप सब निकल गए हो अंदर से। हालेलुया। तो अब जाना क्या है? उसके अंदर ही वापस जाना है। यहां से निकले हो, भरमाए नहीं जाना। कोई बीमारी, कोई शैतान की रुकावट, कोई लाल समुंदर आपका रास्ता ना रोकने पाए। आमीन हालेलुया। आज शैतान को चुनौती दे दे कि हम जहां से आए हैं वहां वापस जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। हम वहां पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो जीवन का वृक्ष आज भी फल लगा रहा है। आपको ताजा मन्ना मिल रहा है। आप बासी खाना नहीं खा सकते, उकाब खाना ही ताजा है। आमीन हालेलुया। तो बड़े और बुरे ज्ञान का वृक्ष से क्या फल है कि सबका जन्मदिन मनाया जाता है। चलो यीशु मसीह का भी मना दे। आमीन। ये भले और बुरे ज्ञान के फल है, यीशु मसीह का भी मना दो। आमीन। सबकी रैलियां निकलती हैं, यीशु मसीह की भी निकाल दो। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी ऐसे काम करने को नहीं कहा। उसने कहा तुम्हारे धार्मिकता के काम दिखावटी ना हो, इस हाथ से दान करो, इस हाथ को पता ना लगे। आमीन हालेलुया। जब तू दान कर दे तो अपने आगे तुरी मत बजा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कुछ है, कर कुछ रहे हैं। आमीन हालेलुया। हमने वो ही करना है जो प्रभु ने कहा है, क्योंकि जिसकी आज यहोवा पर है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आपके लिए आमीन हालेलुया, केवल और केवल आपके लिए वो जीवन का वृक्ष है, बाकी सबके लिए वो मौत का वृक्ष है। आमीन। तो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। हमने क्या करना है? अपने आप को रोज बाइबल के आगे रखना है, रोज नबी के संदेश के आगे रखना है। आमीन हालेलुया। रोज अपने आप की जांच इसके द्वारा करनी है। क्या हम स्थिर हैं? क्या हम वचन में हैं? क्या हम जीवन जी रहे हैं? क्या हम जो वचन सुन रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है? क्या जो मैं दिन भर काम करता हूं ये परमेश्वर की ओर से है? क्या मेरे विचार बाइबल के अनुसार हैं? क्या मैंने जैसा भी अपना जीवन का ढंग बना रखा है क्या ये वचन के अनुसार है? कि आदम और हवा के जैसे आपको छिपने ना पड़े उस दिन। आमीन हालेलुया। आपको छिपने ना पड़े, क्योंकि उस दिन क्या होना है?
उस प्रभु ने तो कहा कि तुम अपने सिरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार करता आएगा। हम सिरों को ऊपर उठाएंगे, हम पेड़ों के पीछे नहीं छिपेंगे। हालेलुया। हमने क्या करना है? सिर उठाना है। जब वो काम माँ खाना लाती है ना, तो छोटे छोटे बच्चे सिर ही उठाते हैं कि माँ मुंह में डाल। हालेलुया। तो आपने मुंह ऊपर को करना है। आमीन। हालेलुया। छिपना नहीं है, क्योंकि वो कल आज जुगानी जुग एक सा है। देख, जगत के अंत तक मैं तुझे नाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर उस समय के लिए यशाया भेजा, यिर्मयाह भेजा, अगर उस समय के लिए योना को भेजा नीनवे के लोगों के लिए, तो हमारे लिए भी नबी को भाई ब्रानम को भेजा है। हमारे पास भी प्रभु ने अपना दूत भेजा है, एलिएजर भेजा है, और आपके गहने भी भेजे हैं, जो वो संदेश है। आमीन। हालेलुया। इस रिबिका के गहने भी भेजे हैं, जो नबी के कितने संदेश हैं? वो 1200 संदेश हैं। ये रिबिका उन 1200 ऊंटों को पानी पिलाएगी, थकेगी नहीं। अब रिबिका थकी थी? देखिए कुआं कैसा था। कुआं बीच में पौड़ियां थी, और वो नीचे गई। कब्र में क्या है उसके? घड़ा। वो नीचे जा रही है, पानी पिला रही है। अब इतने ऊंटों को पानी पिलाना। आमीन। हालेलुया। एक ऊंट कितना पानी पीता है? आमीन। हालेलुया। और मान लिया आप इतने मैसेज पढ़ने, इतने इतने बड़े मैसेज, 7 क्रिश्चियन कालों का मैसेज, 7 मोहरों का मैसेज। आमीन। हालेलुया। लेकिन ये रिबिका थकने वाली नहीं है, ये पढ़ेगी। आमीन। हालेलुया। ये जरूर पढ़ेगी, ऊंटों को पानी पिलाएगी, उस पर सवार होगी, इसहाक के पास जाएगी। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।